नमो बुद्धाय सगळ्यांना संप्रेम जय भीम. मागच्या क्लासमध्ये आपण हमने तृतीय विभक्ति का अध्ययन किया था. तो तृतीय विभक्ति का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से सब लोगों को समझ में आया है, क्योंकि जो गृहपाठ मैंने दिया था, तो वो गृहपाठ जो है होमवर्क, वो बहुत ही सिंसियरली बहुत सारे लोगों ने वो अच्छी तरह से, मतलब छोटे मोटे तो मिस्टेक होते ही रहते हैं बाय मिस्टेक, तो वो अगर छोड़ दिए तो बहुत ही अच्छी तरीके से सबने तृतीय विभक्ति का अध्ययन किया है और समझ में भी आया है. और कहने की खुशी की बात यह है कि पाली में से तो मराठी का जो ट्रांसलेशन है वो तो अच्छा किया ही है, लेकिन सबसे बड़ा अच्छा बात यह है कि मराठी से या हिंदी में से पाली में ट्रांसलेशन जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों ने किया है. तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो लोग हैं अच्छी तरह से इस क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे. ताकि आपके पास डिग्री नहीं हो, अगर आपके पास डिग्री भी नहीं हो तो भी आप पाली के मास्टर बन सकते हैं. मैं ऐसा कह सकता हूँ आपके परफॉर्मेंस को देखकर. तो बहुत अच्छी बात है. तो अब हम आगे जाएंगे. और सबसे पहले जैसा मैंने कहा था कि जो भी पहले ये करेगा, इस होमवर्क को पहले करेगा और अच्छी तरह करेगा, तो हम उसको क्या देंगे, अवार्ड देंगे. तो पहले मैं एक नंबर का जो नाम जो है कि उन्होंने अपना क्लास खत्म होने के बाद बस चंद 4-5 घंटों में ही सब होमवर्क कर दिया था और अच्छी तरह किया था. एंड ही इज वेरी सिंसियर पर्सन और बहुत अच्छा किया था. तो उनका नाम है, हाँ, भगवान जेठे. तो उनके अभिनंदन लिए सर, अभिनंदन सब सर. लोगों एंड्रे ने सर, तालियां एंड्रे तालियां सर. बजाइए और उसको उन्हें को अभिनंदन कीजिए. लेकिन है क्या, भगवान जेठे सर है क्लास में आज से. ये सेशन से अगर 50 लोग भी अगर पाली के मास्टर हो गए, पाली सीखने वाले, क्योंकि ये जो क्लास जो है ये हमें सिर्फ क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पाली का ही नहीं सीखना है. तो हम इसको आगे चल के मतलब एडवांस में भी लेके जाएंगे. और सुत्त का जो पठन है वो सुत्त का पठन भी करेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि हम पाली पढ़कर लोगों को अच्छी तरह से सही जो अर्थ है वो अर्थ भी हम बता सकेंगे. इतना पोटेंशियल, इतनी शक्ति, इतनी ताकत हमारे इस क्लास में है. तो ये भी हम खुद को प्रूव करके दिखाएंगे, ऐसा विश्वास मुझे अभी आ रहा है. अभी आप लोगों पे ऊपर है मेरा विश्वास जो है, वो कितने दिन तक टिका सकोगे आप. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Oh, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके जा रहे हैं. तो आज हम चतुर्थी विभक्ति के जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे. तो पिछले इसके पहले के क्लास में हमने चतुर्थी विभक्ति का जो प्रत्यय जो है और चतुर्थी विभक्ति का जो उपयोग जो है, अर्थ है, वो हमने देखा है. फिर भी मैं थोड़ा 1-2 मिनट में आपको रिवीजन करता हूँ. तो चतुर्थी विभक्ति, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन इन पाली लैंग्वेज. कारण क्योंकि चतुर्थी और छठी ये विभक्ति जो है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि कभी कभी छठी विभक्ति भी चतुर्थी हो जाती है या चतुर्थी विभक्ति के बजाय छठवीं विभक्ति लग जाती है. ऐसा पाली में हम देखते हैं, क्योंकि ये सब ग्रामेरियन जो है, मतलब व्याकरण का कार जो है, तो इन्होंने अपने अपने दिमाग से जो भी व्याकरण में जो नियम डाले हैं, तो उसके हिसाब से उसी के अनुसार हम अगर अध्ययन करें तो हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है. क्योंकि कोई कहता है चतुर्थी में ये यहाँ यहाँ ये इस्तेमाल करना है, कोई कहता है चतुर्थी के बजाय कोई यहाँ पे छठी होना चाहिए,
चतुर्थी सिर्फ अकारांत में ही हम यूज कर सकते हैं। तो उसका जो अर्थ है, क्योंकि संप्रदान में होता है, इंटरेस्ट में होता है, रिसिपिएंट मतलब लाभार्थी में भी होता है, या कोई हेतु हो, या पर्पज हो, या कोई एम हो, तो इसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगा सकते हैं। तो ये सारे कम से कम 20-25, कम से कम 20-25 टाइप का जो हमारा अर्थ है चतुर्थी का, वो निकलता है। लेकिन कब हमें वो चतुर्थी का विभक्ति का अर्थ हमें लगाना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट ऑफ दॅट सेंटेन्स। म्हणजे त्या सेंटेन्सच्या मध्ये काय अर्थ दिलेला आहे, त्यावरनं त्या चतुर्थी विभक्तीचा नेमका अर्थ आपल्याला लावायचा असतो। आता हे जे काही ये जो आपको समझना है, तो ये आफ्टर ऑल इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये तो आपको प्रैक्टिस के बावजूद ही आपको ये सब समझ में आएगा। फिर भी एज अ फंडामेंटल मतलब फाउंडेशन या बेसिक, इसमें हम चतुर्थी विभक्ति का 3 या 4 तरीके से इसका यूज करेंगे। तो पहला जो है यूज जो है पहला, तो वो है इंटरेस्ट, मतलब किसके इंटरेस्ट में ये कहा गया है, ये चतुर्थी विभक्ति का पहला उपयोग है। आज आप अभी मतलब अच्छे तरीके से आप समझ लें। तो पहला जो उपयोग है या पहला अर्थ है चतुर्थी विभक्ति का, कि इन हुम इंटरेस्ट इट इज सेड, मतलब कहा गया है, किसके इंटरेस्ट में ये कहा गया है। दूसरा जो भाग जो है कि किसको दिया जा रहा है, मतलब संप्रदान, मतलब किसी को पर्टिकुलर, इट इज मेंशन, पॉइंट आउट, ये पॉइंट आउट करता है कि इसको देना है। मतलब इसे चतुर्थी विभक्ति को हम डेटिव भी कहते हैं। डेटिव का मतलब होता है देना, मतलब ये इसका बेसिक मूलभूत अर्थ है। तो चतुर्थी विभक्ति का दूसरा जो अर्थ है, तो वो क्या है, देना है, मतलब संप्रदान, मतलब प्रदान करना है। तो ये दूसरा अर्थ इसका हो गया, संप्रदान। और तीसरा अर्थ जो है वो रिसिपिएंट, मतलब कौन रिसीव करता है, मतलब किसको लाभ होता है, लाभ किसी को होता है, उसके उसी को भी हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। मतलब उसे हम लाभार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाभार्थी कहते हैं। और सबसे बहुत ही अहम उसका जो उपयोग जो है, अर्थ है, वो लास्ट में वो है पर्पज। पर्पज मीन्स हेतु या एम। एम मतलब उद्दिष्ट। तो ये हेतु या एम जो है, हमें ये समझना चाहिए कि किसके पर्पज के लिए या किस उद्दिष्ट को साध्य करने के लिए हम ये चतुर्थी विभक्ति का इस्तेमाल या उपयोग करने वाले हैं। तो ये 4 उपयोग जो है आप लिख लीजिए। तो पहला जो है वो इंटरेस्ट, मतलब किसके इंटरेस्ट में हम कह रहे हैं। दूसरा जो है संप्रदान, मतलब किसको हम दे रहे हैं, जो भी है, जो भी देना है वो किसको दे रहे हैं। और तीसरा जो है वो है, क्या बोला मैंने तीसरा, संप्रदान, लाभार्थी बोला, लाभार्थी। ओके, लाभार्थी, हाँ, मतलब रिसिपिएंट। तो वो लाभार्थी मतलब किसको लाभ हो रहा है, तो ये तीसरा अर्थ है। और सबसे आगे जाके लास्ट में हम जो कहते हैं उसका अर्थ जो है वो है, क्या है, क्या है, पर्पज या हेतु, एम। पर्पज। हाँ, हेतु या पर्पज या एम। तो जी। इसी तरह आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो उसी के अनुसार हम अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे।
और ये चतुर्थी विभक्ति का जो प्रत्यय जो है, मतलब प्रत्यय पाली लैंग्वेज में प्रत्यय के सिवा कुछ नहीं है। हर एक शब्द को प्रत्यय लगता है, हर एक शब्द को। और ये प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के एंड में लगता है। जैसे ट्रेन होती है तो ट्रेन का गार्ड का डिब्बा हमेशा सबसे लास्ट में होता है। तो और वो गार्ड जो होता है वो सब वो ट्रेन का क्या करता है, कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। कहाँ रुकना है, कितने देर में पहुंचना है, चलना है या नहीं चलना है। अगर गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? गार्ड होता है। मतलब आखिरी डब्बा में बैठने वाला जो गार्ड जो होता है वो होता है। तो उसी तरह से ये पाली में जो सेंटेंस जो होता है, वो सेंटेंस में हर एक जो शब्द होता है उसके पीछे जो प्रत्यय लगे हुए होते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो इसीलिए ये सब क्या है, बैकडोर एंट्री है, ऐसा कह सकते हैं हम। पाली में सब क्या है? बैकडोर एंट्री। जो सबसे लास्ट होता है प्रत्यय, वो निश्चित करता है, क्या करता है कि ये शब्द का अर्थ क्या है। तो इसी तरह ये जो प्रत्यय जो होते हैं ये बहुत मायने रखते हैं पाली भाषा में। और वो हर एक शब्द को लगते हैं, नाम को लगते हैं, विशेषण को लगते हैं, कुछ सर्वनाम को लगते हैं, कुछ सर्वनाम को लगते हैं, सभी को नहीं। और ये जो क्रियापद होते हैं तो क्रियापद को भी लगते हैं। प्रत्येक का मतलब होता है शब्द को अर्थ प्राप्त करना, या उसी के कारण उसको अर्थ प्राप्त होता है, उसका हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय कौन से होते हैं, क्या होते हैं? तो एक वचन में दो प्रत्यय है। एक वचन में क्या है? दो प्रत्यय। एक है डबल स, स को स जोड़ दिया गया है, आधा स को पूरा स जोड़ दिया है, मतलब स। और दूसरा प्रत्यय जो है आय, आय। तो ये दो प्रत्यय जो होते हैं ये चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में होते हैं। और अनेक वचन में जो विभक्ति का प्रत्यय जो है वो आनंग है। आ नंग, नंग के ऊपर अनुस्वार है। तो ये प्रत्यय जो है हमें याद रखना। और ये प्रत्यय जिस शब्द को जोड़े हुए है वो समझना आपको है कि ये शब्द जो है ये सब चतुर्थी विभक्ति में है। और चतुर्थी विभक्ति का अर्थ हमें मालूम है, तो उसी हिसाब से उनका हमें ट्रांसलेशन करना है, मतलब उसको समझना है। इतना सीधा और सिंपल ये सीक्वेंस है। तो पहले हमें क्या करना है? विभक्ति का अर्थ समझना है। फिर बाद में हम विभक्ति का जो प्रत्यय जो है एक वचन में वो देखना है, अनेक वचन में क्या है वो देखना है, उस शब्द को ढूंढना है। फिर उस चतुर्थी विभक्ति का जो अर्थ है उसी के हिसाब से उसका ट्रांसलेशन करना है। बहुत ही सिंपल है। अभी तृतीय विभक्ति का जैसे ही किया वैसे ही ये चतुर्थी विभक्ति का करना। तो हम पहले जो चतुर्थी विभक्ति के जो प्रत्यय है मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो ये चतुर्थी विभक्ति अकारांत शब्द हम देख रहे हैं। अकारांत शब्द वो हम अकारांत शब्द एग्जाम्पल के तौर पर बुद्ध शब्द ले रहे हैं। ओके, तो अभी तक हमने प्रथमा विभक्ति में अकारांत शब्द एक वचन में और बहुवचन में, एक वचन में हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन में ओ प्रत्यय देखा और यहाँ आ प्रत्यय देखा। द्वितीय विभक्ति में हम अंग प्रत्यय देखा है हमने, और यहाँ ए प्रत्यय देखा। तृतीय विभक्ति में हमने ए न देखा और ए ही और ए भी देखा। अभी हम देख रहे हैं चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें ये डबल स और आय, ये दो प्रत्यय है एक वचन में, और अनेक वचन में आना। तो ये प्रत्यय बहुत मायने रखते हैं अकारांत शब्द के अनुसार। तो प्रथमा विभक्ति को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं।
ये द्वितीय विभक्ति कम्म हो गया, ये तृतीय विभक्ति करण हो गया, और चतुर्थी विभक्ति को हम क्या कहते हैं? संपदा। संपदा, ओके, इसे हम संपदान कहते हैं। तो उसके प्रत्यय है स, आय और आन। तो हम जिस शब्द को स लगाएंगे वो चतुर्थी विभक्ति का शब्द बन जाएगा। और इसका मतलब क्या है? चाकरिता, मतलब के लिए, या चा साठी, या लाभार्थी, हाँ, या हेतु, या उद्दिष्ट मतलब एम। ये इतना इसका उपयोग हम कर सकते हैं चतुर्थी विभक्ति का। तो अगर हमने रजक शब्द लिया, नाम, और उसको उसे स लगा दिया, ये प्रत्यय, तो क्या होगा? रजकस्य। ये रजकस्य शब्द जो है, तो अभी इसका मीनिंग क्या हो गया? रजक का मतलब होता है धोबी, और ये स लग गया चतुर्थी विभक्ति का, तो इसका इस अर्थ क्या है? चाकरिता, चासड़ी, मतलब के लिए। हिंदी में हम के लिए, अंग्रेजी में हम फॉर कहेंगे, या टू कहेंगे, फॉर या टू हिम, ऐसा कहेंगे। ओके, तो रजक स का मतलब क्या हो गया? धोबी को। हाँ, पहला मतलब क्या हो गया? धोबी के लिए, धोबी के लिए, या धोबी करिता, धोबी करिता। ओके, किंवा जर रजकस्य, इसे अगर किसी ने कोई चीज दी, तो फिर ये चीज देने के बाद ये इसका क्या हुआ? लाभ हुआ, तो ये लाभार्थी बन गया। तो उसी के उस टाइम पे भी हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे। मतलब रजकस्य मतलब धोबी को, या धोबीला, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन ये जो हेतु और उद्दिष्ट है, ये इसकी केस जो है ये जरा अलग है। तो हेतु और उद्देश्य मतलब पर्पज, पर्पज और एम, अगर आपको दिखाना है, तो आपको ये जो स प्रत्यय है इसके बजाय आपको आय प्रत्यय लगाना होगा, और वो भी अकारांत शब्दों में। ये जो है ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और एक्चुअली ग्रामर में ये डिफरेंस मालूम होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये रजकस्य का मतलब हो गया धोबी के लिए, या धोबी करता वगैरह। आचार्यस्य मतलब क्या होगा? आचा आचार्यस्य क्या होगा? आचार्य, आचार्य के लिए, आचार्य के लिए। ओके, या आचार्य को कुछ मिलता है तो वो लाभार्थी हो जाता है, तभी भी हम आचार्य से कर सकते हैं। ओके, या आचार्य चा करता, या साठी। और उदाहरण हम लेंगे याचकस्य। याचक, इसमें क्या है? मूल शब्द है, इसे हम स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब याचकस्य। तो क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? भिक, जो भिकारी जो है उसके लिए, या चा करता, या भिकार्या करता, या भिकार्या साठी। ओके, और दूसरा हम उदाहरण लेंगे, और इसमें ये अमच्छ, यानी आना।
अभी मैंने बहुवचन का जो प्रत्यय जो है चतुर्थी का, वो यहाँ लगा दिया है, जोड़ दिया है। तो ये यहाँ हमें संधि करना है। तो अ म च प्लस आ प्लस न। तो ये च और आ का क्या हो जाएगा, अमच्चा। और ये नंग हो गया यहाँ पे, और अम हमने लिख दिया। तो क्या हुआ, अमच्चानंग, मतलब अमच्च मतलब मंत्री। तो इसका अमच्चानंग का मतलब हो गया मंत्रियों के लिए, क्योंकि ये क्या है, अनेक वचन में, मंत्रियों के लिए। ओके, मतलब मंत्र्यांसाठी, मंत्र्यांकरिता अमच्चानंग, इसका ये मतलब हो जाएगा। और और अगर हमने लिखा सावकानंद, सावकानंद, तो यहाँ का मूल शब्द कौन सा है, सावक है। इसे प्रत्यय कौन सा लग गया, आनंद प्रत्यय लग गया। ये आनंद प्रत्यय किसमें है, चतुर्थी विभक्ति में है। इसका वचन क्या है, एक वचन है, और सॉरी बहुवचन है, बहुवचन है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। विभक्ति का अर्थ क्या हो गया, चाकरिता या के लिए। तो सबसे लास्ट सावकानंद का अर्थ क्या हो जाएगा, श्रावक के लिए, श्रावक के लिए या श्रावका करिता, श्रावका करिता, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा, सावकानंद। ओके। और अमिचानंद का हमने देखा। अभी अभी ये स और आनंद हमने देखा, ये दो प्रत्यय देखे। अभी हमको आय प्रत्यय देखना है, आय। तो ये आय प्रत्यय कहाँ लगाना है, तो आय प्रत्यय हम जब लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया है कि ये पर्पस दिखाता है। मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं, मतलब जो वर्ब जो है, क्रिया जो कर रहे हैं, तो ये क्रिया का वो क्या दिखाता है, पर्पस दिखाता है। मतलब कारण हेतु दिखाता है, कारण तो नहीं लेकिन हेतु दिखाता है, या उद्दिष्ट दिखाता है, मतलब एम दिखाता है, एम दिखाता है। ओके। तो इसके हम अगर एग्जाम्पल देखें, वाणिजाय, तो यहाँ पे मूल शब्द कौन सा है, वाणिज्य है। और क्या है, आय प्रत्यय है। इसे क्या जोड़ दिया, आय प्रत्यय जोड़ दिया, तो आया है। ये अभी आय आया है, तो इसका मतलब वाणिज्य का मतलब क्या होगा कि जो हेतु है, क्रिया करने का हेतु है, तो किसके लिए है, वाणिज्य के लिए है, मतलब व्यापारी के लिए है। क्रिया करने का जो उद्दिष्ट है या पर्पज है, हेतु जो है, वो किस लिए है, व्यापारी के लिए है। ऐसा इसका मतलब होगा। यहाँ पे व्यापारी लाभार्थी नहीं हुआ है, लाभार्थी नहीं हुआ है, या खास करके ये व्यापारी के लिए क्रिया नहीं हो रही है। या वाणिज्य मतलब व्यापारी को कुछ दिया नहीं जा रहा है, व्यापारी को कुछ नहीं दिया जा रहा। ओके, जा रहा है। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उन उसके लिए मतलब वो क्या है, हेतु है, हेतु है, पर्पज है, उसके लिए क्रिया किए जा रही है। अभी हम अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे, तो कस्य को वाणिजाय
वाणिजाय रुक्खं छिंदती। यह यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया। तो अभी ये जो छिंदती है, रुक्खं है और कस्सको है, ये तो इसका ग्रामर तो आप अभी अच्छी तरह से जान सकते हैं और जानते भी है। अभी बाकी जो शेष जो शब्द है, ये वाणिजा शब्द है, वाणिजा है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये वाणिजाय क्या है? मूल शब्द है वाणिज्य, वाणिज्य है। यहाँ पे आय प्रत्यय लगा है, तो वो चतुर्थी विभक्ति में है, वो एक वचन में है। और चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है पर्पज। पर्पज मतलब हेतु। तो इसका अर्थ क्या हो गया? वाणिज्य, व्यापारी के लिए। ओके। तो अभी क्या हो गया? व्यापारी के लिए, वाणिज्य का मतलब होगा व्यापारी के लिए। तो ये अभी कस्य को वाणिजाय रुक्खं छिंदती। तो ये जो छिंदती तो क्रियापद है, मतलब काटना, काटता है। तो कौन काटता है? कस्य को काटता है। तीसरा प्रश्न, किसको काटता है? तो वृक्ष को काटता है। तो अभी वाणिज्य जो है, तो ये जो है चतुर्थी विभक्ति आई है, तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसा करेंगे? ये जो किसान है, शेतकरी है, वो वाणिज्य के पर्पज के लिए, उनके लिए वृक्ष को काटता है। मतलब यहाँ पे जो किसान है, ये वाणिज्य को कुछ देने वाला नहीं है, संप्रदान नहीं हो रहा है, या वाणिज्य को कुछ लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जो काटने का जो हेतु जो है, पर्पज है, वो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। तो कस्यको वाणिजाय रुक्खं छिंदती, मतलब शेतकरी का ये वृक्ष को काटना, ये उसका क्या पर्पज है? तो ये वाणिज्य है, मतलब व्यापारी है। तो ये ऐसा इसका मतलब हो गया। और एक हम हमेशा कहते हैं चारिकं भिक्कवे चारिकं भिक्क चरथ भिक्कवे चारिकं, चरथ भिक्कवे चारिकं। किस लिए? यहाँ पे भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्खु, आप हमेशा आपकी जो चर्या है, चर्या है, ये चलती रहनी चाहिए, यहाँ रुकना नहीं कहीं भी। आपका जो डेली जो बिहेवियर है, या काम जो है, वो क्या है? हमेशा आगे चलते रहना चाहिए, एक जगह रुकना नहीं है। तो क्यों नहीं रुकना चाहिए? इसका मतलब, इसका हेतु क्या है? तो क्या है, भगवान बुद्ध इसलिए कह रहे हैं ये? तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि बहुजन हिताय, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, ये हिताय और सुखाय, इसे आय प्रत्यय लग गया। तो ये हित के लिए, मतलब पर्पज जो है उसका, वो यहाँ पे आया है। और सुख के लिए, तो आपको ये जो आपकी चारिका जो है वो करनी है, तो वो क्या हेतु है उसका? तो बहुजन के हित के लिए। क्या हेतु है उसका? तो बहुजन के सुख के लिए। तो ये आय जो प्रत्यय होते हैं, तो ये इसके अनुसार, मतलब अगर आपको कोई हेतु या पर्पज या उद्दिष्ट दिखाना है, तभी आप आय प्रत्यय यहाँ पे चतुर्थी में लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा सब, चतुर्थी विभक्ति का। तो और यहाँ पे हम और एक उदाहरण लेंगे। दारकाय, दारकाय। हाँ,
तो क्या हो गया, ये आय लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेतु का क्या है, ये लड़कों के लिए। क्या मतलब हो गया, लड़कों के लिए। अगर इसको, इसे हम सेंटेंस में अगर इसे रखे तो क्या कर सकते हैं, आचार्यो, आचार्यो, आचार्यो दारकाय, दारकाय रुक्थम्मा, रुक्थम्मा सुखं आहरति, आहरति। ओके। आता आचार्यो दारकाय रुक्खम्मा सुखम आहरति। यहाँ पे ये जो रुक्खम्मा जो है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं, ये पंचमी विभक्ति है, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये बाकी जो शब्द है, आहरति मतलब का मतलब होता है लाता है। ओके। कौन लाता है, आचार्य मतलब टीचर लाता है, शिक्षक लाता है। ओके। ओके। क्या लाता है, तो सुकम मतलब तोता, तोता लाता है, तोता। ये हो गया, शिक्षक तोता लाता है। अभी शेष जो शब्द है उसको हम लेंगे, दारकाय और रुक्खम। तो दारकाय का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आय लग गया प्रत्यय, तो ये इसका लड़कों के लिए, ये हेतु क्या है, पर्पस क्या है, लड़का है। हाँ, लड़के के लिए, शिक्षक लड़के के लिए। रुक्खम्मा ये पंचमी है, तो पेड़ से, ये बाद में देखेंगे हम, ये रुख और माँ ये जो है, तो क्या हो गया इसका मतलब, शिक्षक लड़के के लिए तोता, पेड़ से, पेड़ से तोता लाता है। तो ये इसका क्या हो गया, मतलब हो गया, मतलब ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह हमें बहुत सारे जो सेंटेंसेस है, उसको हमें क्या करना है, सीखना है। तो मुझे लगता है कि आपको एक वचन, अनेक वचन का, चतुर्थी विभक्ति का कौन सा प्रत्यय है, और चतुर्थी विभक्ति का क्या मतलब होता है, और कौन सा प्रत्यय किस टाइम पे, मतलब किस वक्त कौन से हेतु के हेतु से हमें लगाना है या ट्रांसलेशन करना है, ये आपको मैंने बता दिया है। तो हम अभी यहाँ पे कुछ सेंटेंस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, वाणिजो रजकस्य साटकं ददाति। हम्म, वाणिज्यो रजकस्य साटकं ददाति। तो यहाँ पे, हाँ, हो रहा है, यहाँ पे अभी आचार्यस्य, मैंने यहाँ पे, आप हम देख रहे हैं आचार्यस्य। ओके। तो यहाँ पे कोई चतुर्थी का कौन सा इसका अर्थ निकलेगा, वे जो आचार्यस्य दीपं आहारति। आहारति का मतलब होता है लेना। ओके, लेना। और क्या लेता है, लाता, सॉरी, लाता है। क्या, कौन लाता है, तो वेज्जो लाता है। और क्या लाता है, तो दीप लाता है। हाँ, दीप, ये दीप लाता है। नहीं हो रहा है। क्या बात है।
ठीक है, ये क्या लाता है? दीप लाता है। तो आचार्यस्य मतलब अभी ये आचार्यस्य का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? आचार्यस्य का मतलब क्या हो जाएगा? आचार्य के लिए आएगा। मतलब चा करिता और या चा साठी, ऐसा इसका मतलब आएगा। मतलब संप्रदान भी नहीं आएगा, मतलब वो तो दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए ला रहे हैं? वैद्य डॉक्टर आचार्य के लिए दीप लाता है। थर्ड में मिगा पाषाणम्मा पपतंग धावंती, ये तो पंचमी का है, ये छोड़ दीजिए। मनुष्या बुद्धे ही धम्मंग लभंती, ये भी छोड़ दी, इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं है। पुरीसो वेज्जाय सकटन आकड्डति, तो ये 5 नंबर का जो सेंटेंस है, 5 नंबर का, ये लाइन क्यों नहीं लगी? 5 नंबर तक से, हाँ, ये जो वेज्जाय जो शब्द है, तो इसका क्या मतलब हो गया? वेज्जाय का मतलब क्या हो गया? अभी वैज्य मतलब वैद्य, ओके, वैद्य। तो पुरुषो वेज्जाय सकटं आकटति, तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन कैसा करेंगे? आकटति मतलब खींचना, हाँ, खींचना, मतलब आपण म्हणतो ना ओढणे, मराठी में हम ओढ़ने कहते हैं, तो ये खींचना। तो खींचता है, कौन खींचता है? पुरुष, पुरुष, पुरुष खींचता है। क्या खींचता है? सकट, मतलब सकट का मतलब क्या होता है? वो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, वो। तो वो वो जो पुरुष है वो किसके लिए, क्या पर्पज है उसका खींचने का? तो वैद्य के लिए, मतलब वैद्य मतलब वैद्य उसका क्या है? पर्पज है। तो ये क्या हो गया? आय यहाँ पे लग गया, तो इसीलिए उसका मीनिंग क्या हो गया कि पुरुष वैद्य के लिए, मतलब पर्पज जो है वो वैद्य है, उसके लिए गाड़ी खींचता है, ऐसा। अगर अभी दारको हत्तेन याचकस्य भक्तं आहारति, अभी यहाँ पे आहारति मतलब लाता है, कौन लाता है? दारको लाता है। क्या लाता है? भत्तंग लाता है, मतलब भत्तंग, ओके, तो मतलब खाना लाता है। तो बाकी शेष शब्द कौन से है? अभी हत्तेन और याचकस्य। तो अभी हत्ते न तो आपको मालूम है, ये तृतीय विभक्ति हो गई, हत्त, और प्रत्यय जो है ए न प्रत्यय हुए, हत्ते न, मतलब हाथों से। हम हिंदी में कह सकते हैं, या मराठी में हम हाथाने हम कह सकते हैं। तो आ, ये हत्ते न हो गया तृतीय विभक्ति। अभी ये याचकस्य, तो क्या हो गया? याचकस्य जो हो गया, ये चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पे स प्रत्यय लग गया है। किसे प्रत्यय लग गया है? याचक शब्द से डबल स प्रत्यय लग गया है चतुर्थी का। तो इसका मीनिंग हो जाएगा याचक के लिए, मतलब चा करितम, मतलब जनरल, इसका मीनिंग है जनरल। आहारती लाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दारको हत्ते न याचकस्य भक्तंग आहारती, मतलब लड़का हाथ से याचक के लिए खाना लाता है, खाना लाता है, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे याचकस्य जो शब्द है, ये महत्वपूर्ण है, तो ये आपको पता लगना चाहिए कि ये क्या है? चतुर्थी विभक्ति है, ओके। तो ये 7 नंबर का याचको आचर्याय आवटन खणाती, तो ये भी अभी यहाँ पे आय प्रत्यय लग गया है, हाँ, यहाँ पे क्या लग गया? आय प्रत्यय लग गया, ओके।
याचको आचर्याय आवटन खणती। तो ये आय आचार्य, इसे आय लगे तो यहाँ पे आय का मतलब क्या हो गया, इसका पर्पज हो गया, मतलब शिक्षक के लिए पर्पज जो है वो। तो ये जो भिकारी है शिक्षक के लिए, इसका पर्पज जो है वो शिक्षक है। ये खोदने का जो पर्पज है वो क्या है, आचार्य है। तो आवाटन मतलब खड्डा, आवाटन मतलब खड्डा, खनति का मतलब होता है खोदना। तो इसका मतलब हो गया भिखारी आचार्य के लिए खड्डा खोदता है। ओके, ये इसका मीनिंग हो गया। अभी रज को अमुचानन साटके ददाती। अभी ददाती आ गया तो ये समझना है कि ये संप्रदानी है, मतलब ये किसी को दे रहा है, मतलब देने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल संप्रदान, मतलब ये 100% ये समझना चाहिए। तो क्या है, ददाती का मतलब होता है देता है। कौन देता है, तो रज को देता है, मतलब धोबी देता है। और आ, क्या देता है, साटके देता है, मतलब कपड़े देता है, कपड़े देता है। और अमच्चानन, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, अमच्चानन। अभी ये क्या है सब, ये क्या है, बहुवचन है अमच्चानन। तो यहाँ पे अनेक मंत्री है, तो उनके लिए, हाँ, उनके लिए कप, कपड़े देता है। तो भी बहुत सारे मंत्रियों को कपड़े देता है, ये इसका मतलब हो गया। ब्राह्मणों सावकानन मंचे आहारती। यहाँ पे भी सावकानन, मूल शब्द क्या है यहाँ पे, सावक है। और प्रत्यय क्या लग गया है, आनंद प्रत्यय लग गया, इसलिए वो सावकानंद हो गया। मतलब अनेक श्रावकों के लिए, या अनेक श्रावकान करिता, या अनेक श्रावकान साठी। ओके, तो ब्राह्मणों सावकानन मंचे आहारती। तो आहारती का मतलब होता है लाता है। कौन लाता है, तो ब्राह्मण लाता है। क्या लाता है, तो मंच, मतलब इसका मतलब होता है पलंग, कॉट कहते हैं ना, मंच, वो होता है मतलब। और किसके लिए लाता है, सावकान, मतलब श्रावकों के लिए। ऐसा इसका मतलब हो गया। अभी ये 9 नंबर होने के बाद वानरो रुखम्मा पतती। हाँ, वानरो रुखम्मा पतती, कुकुरो वानरं डसती। तो ये यहाँ पे, ये जो रुखम्मा है ये पंचमी का है, तो ये इसको हम छोड़ देंगे। इसमें भी कुछ चतुर्थी विभक्ति नहीं है। तो और आगे, धीवरा पिटके ही अमचानन मच्छे आहारंती। आहारंती का मतलब होता है लाता है, अनेक वचन में है तो लाते हैं, ऐसा होगा। फिर कौन लाते हैं, तो धीवरा, मतलब धीवरा का मतलब होता है मच्छी मार, मच्छी पकड़ने वाले, कोली कहते हैं हम उसे। तो ये मच्छी पकड़ने वाले लाते हैं। क्या लाते हैं, तो मच्छे, मतलब ये जो है मच्छे, ये क्या है, अनेक वचन में द्वितीय विभक्ति है। ओके,
क्या हो जाता है, क्या मालूम उसमें। हाँ, जान लो। मच्छे आहरंती मतलब फिश, फिशों को लाते हैं। तो किसके लिए लाते हैं? अमच्चानन, मतलब ये यहाँ पे अमच्च प्लस क्या है ये, अमच्च मतलब मंत्री, और आनंद यहाँ पे प्रत्यय लग गया है, आनंद, तो अमच्चानंद हो गया, मतलब मंत्रियों के लिए। तो बहुत सारे मच्छी मार, अभी ये पिटके ही रह गया। तो आपको पता है ये पिटकी है, पिटके ही कौन सी विभक्ति आएगी, ये कौन सी विभक्ति आएगी, पिटके ही, ये तृतीया विभक्ति आएगी। ओके, ये क्या आएगी, तृतीया विभक्ति आएगी। तो ये एक वचन में है या अनेक वचन में है? ये अनेक वचन में है, क्योंकि पिटक जो है एक, ये मूल शब्द पिटक है, और ए ही तृतीया विभक्ति का अनेक वचन में उसको प्रत्यय लग गया। तो धीवरा पिटके ही अमच्चानन मच्छे आहारंती। तो इस शब्द का, इस सॉरी, इस वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा कि बहुत सारे मच्छी मार पिटके, पिटक का मतलब होता है टोपली होती है ना अपना, पिटारा, वो उसका मीनिंग होता है। तो बहुत सारे मच्छी मार अपने टोपली से या पिटारे से मंत्रियों के लिए बहुत सारे फिश या मच्छी या क्या कहते हैं उसे हिंदी में, लाते हैं। इसका ऐसा इसका मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे वाणिज्य देखो, देखिए ये वाणिज्य जो है, वाणिज्य जो है, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ पे वाणिज्य प्लस आय है। हाँ, तो हम यहाँ पे आय लगाया है, तो ये इसका ट्रांसलेशन कैसा समझेंगे हम? तो पर्पज है ये। शेतकरी हाँ सुरेंद्र व्यापाऱ्याकरिता। जी, मैं आपको एक आधे घंटे में फोन करूंगा, मैं जरा मीटिंग में हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये, हाँ ये बोलिए, क्या किसी क्या? शेतकरी शेतकरी व्यापाऱ्याकरिता झाड काटतो। हाँ ये, लेकिन यहाँ पे क्या इंडिकेट होता है, पर्पज इंडिकेट होता है। हाँ, ये पर्पज आप होता है समझ, व्यापाऱ्याकरिता। हाँ, यस गुड। अभी चोरो कुद्दालेन आचार्य याय आवटन खड़ती। अभी कौन कौन बता सकते हैं इसका पूरा, ये जो सेंटेंस है ना, तो इसका पूरा ग्रामर मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसा कौन बता सकता है? सर, खणती प्रथम पुरुष एक वचन, हाँ, काळ आलेला त्याचा वर्तमान काळ, वेरी गुड। और त्याचा आहे चोरो, तर एक वचन करता आलेलं आहे। हाँ, कुद्दालेनं हे तृतीय विभक्ती आलेली आहे, फिर एनं एक वचन। कर्ता के हाँ, बाद आपको कम्मच ढूंढना है, मतलब ओके, ये आवाटन सीक्वेंस। कम है सर। हाँ, ये सीक्वेंस आपको भूलना हाँ, नहीं है। ओके सर। कर्ता, फिर कम्मा, और बाकी जो शेष जो है, मतलब ओ, हाँ मैंने आपको बताया है कि ये हाँ शादी है। शादी हाँ। में दो जो व्यक्ति रहते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे वो कौन होते हैं? दूल्हा और दुल्हन। तो करेक्ट। वैसे हमारे ये पाली में वाक्य में ये जो शादी होती है ना, तो इसमें कर्ता और कम्म ये दोनों बहुत, यस, दूल्हा और दुल्हन समझ लीजिए आप। यस। तो ये पहले सर क्रियापद क्रियापद। होता है ना, ये हाँ क्रियापद जो कार्य करता है, मतलब शादी करवाता है, मतलब पिता, तो ये हाँ। पिता की भूमिका करता है, मतलब वो ये सब कुछ बताता है हमको, क्रियापद नहीं क्या, हम उसको। बरोबर। और बाकी के जो शब्द रहते हैं वो सब बाराती सपोर्टिंग, है। हाँ, सपोर्टिंग। तो उसको हम बाद में लेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पिता को मतलब घर को खणती। है, फिर कर्ता को ढूंढना है, दूल्हे को, फिर दुल्हन को ढूंढना है, फिर बाद में बारातियों को ढूंढना है और स्पष्ट करना है। तो ये सीक्वेंस कभी भी
कोई भी नहीं ओके सर, मिस ढूंढ लेंगे करेगा। सर। सर वापस से स्टार्ट करूँ सर? हाँ हाँ। एक सेंटेंस मध्ये खनती जो है वो क्रियापद है, और इसका प्रथम पुरुष है और एक वचन में आएगा। और उसके लिए उसको पूछेंगे हमने कि कौन किसके लिए कौन खोद देगा, तो वो कर्ता देगा, तो चोरो। तो चोरो आ गया, तो ये आ गया एक वचन पठमा में आ गया क्योंकि कर्ता है। हम्म। और फिर पठमा किसके लिए, विभक्ति तो पूरा पूरा बोलना है, पठमा विभक्ति हाँ। हाँ, पठमा विभक्ति एक वचन। हम्म, इसका मूल शब्द चोर होगा। और फिर इसके लिए आएगा किसके लिए, तो कर्म आएगा किसके साथ, तो ये आवाटन। ये क्या कर रहा है, कर्म क्या कर रहा है, तो ये खोद रहा है। हम्म, आवाटन, तो ये एक वचन में, द्वितीय वचन में आएगा, द्वितीय विभक्ति में आएगा एक वचन, हम्म, क्योंकि करता है, कर्म हम्म, है। और ये जो है आचर्य है, ये हाँ, खुदा लेना है, ये तीसरी विभक्ति वाले लिया है। ए न हम्म, प्रत्यय आया हुआ है एक वचन। हम्म, और आचर्याय ये चतुर्थी विभक्ति आई है, और ये आई है एक वचन में, आचर्य के लिए। हम्म, तो इसका हम्म, मीनिंग हो जाएगा, चोर वो कुदाड़ी से आचर्य के लिए खड्डा खोदता है। वेरी गुड, गुड गुड। अच्छा, थैंक यू। ओके। सभी को विनंती नेक्स्ट। है कि आप सभी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो भी चलेगा, लेकिन आप प्रयास कीजिए। हाँ, सबको तो प्रयास करना ही है। अगर तो आप अभी हम देखते हैं किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। मैंने अभी चतुर्थी विभक्ति आपको पढ़ाई है, उसका मीनिंग देखा है, उसके प्रत्यय देखे हैं, और कहाँ कैसे ट्रांसलेशन करना है। तो इसमें किसी को कोई शंका है या डाउट है या कंफ्यूजन है, तो कृपया करके अपना हाथ ऊपर कीजिए। फिर आप मुझे पूछिए कि क्या डाउट है, तो हम उसका निवारण कर देंगे। किसी को क्या डाउट है? नो सर, नो डाउट। ओके। वैशाली जी, प्लीज कंटिन्यू। सर मला हे विचारायचं आहे की आम्ही आय आणि असं कुठे पण लावू शकतो ना, कोणत्याही नाही नाही धातूला? नाही, कोणत्याही धातूला लावू शकतो, पण ट्रान्सलेशनच्या वेळेस तुम्ही पर्टिक्युलरली हे लक्षात ठेवायचं, आयचा उद्देश काय आहे, त्याचं ट्रान्सलेशन किंवा त्याचा एम काय आहे, पर्पज काय आहे. आणि स जे आहे डबल स, तो खास करून साठी, च्या करिता किंवा देण्याच्या उद्देशाने, अशा ह्या दोन्ही तिन्ही बाबी लक्षात ठेवायच्या. ओके. ठीक आहे सर, ओके, थँक्यू. वैशाली जांभूळकर बोलतायत का? ये दोनों भी ओपन नहीं हो रहे, ये बोलना 10 का वाला चाहिए। ये ओपन हेलो, होने के लिए बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट। बोर्ड लगा फिर भी नहीं हो रहा, और ये तो ओपन नहीं हो रहा है। हेलो, नेक्स्ट। ये तो मोबाइल का प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कोणाला काही शंका नसेल तर ठीक आहे. हेलो, सर कंटिन्यू करा, कोणाला संदीप जी, कोणाचा हँड रेस नाही नाहीये. नाही. नाही. ओके ओके. हाँ, तो 14 नंबरचं जे वाक्य आहे, 14 नंबर का जो सेंटेंस है, वो कौन बताएगा? वेज्जो कुत्तानन भक्तन पचती। यस, यशवंत सूर्यकांत। हाँ, सर, बताइए। जय भीम. जय भीम हाँ, सर. जय भीम, जय भीम. याच्या पच्चती हा क्रियापद आहे. हाँ प्रथम पुरुष एक वचन. हाँ त्याला आपण क्रियापदाला म्हणजे कर्त्याकडून प्रश्न विचाराय वेज्जो. हाँ. वेज्जो वेज्जो मध्ये प्रथम विभक्ती एक वचन. व्हेरी गुड. हाँ कर्म आहे याच्यामध्ये भत्तंग म्हणजे भात किंवा जेवण. हाँ. ते द्वितीय विभक्ती एक वचन. आणि पुत्तानं म्हणजे याला चतुर्थ विभक्ती लागलेली आहे आण, म्हणजे पुत्रांकरिता. तृतीय विभक्ती एक वचन. ओके.
काय काय चतुर्थ विभक्ती एक वचन अनेक वचन. अनेक वचन. ओके ओके. याचा अर्थ असा होतो सर, वैद्य पुत्रांकरिता जेवण शिजवितो किंवा बनवितो. व्हेरी गुड. करेक्ट. छान. थँक्यू सर. गुड मॅडम. तापसो लुद्धकेन सद्धिं भासति. नेक्स्ट who has raised hand? भगवान जी. हो सर. हाँ कल्पा जी प्लीज अनम्यूट माइक. कल्पा. भासती हे क्रियापद आहे, हम्म, एक वचन, हम्म, प्रथम पुरुष एक वचन, हम्म, आणि त्याचं कर्ता आहे तपस्वी, तापसो हम्म, एक वचन, प्रथम पुरुष एक, प्रथमा विभक्ती एक वचन. हम्म, नंतर लुद्धकेन इथे तृतीया विभक्ती आहे, हम्म, एक वचन. हम्म, आणि सद्धी म्हणजे सोबत, तेही तृतीयाच विभक्तीमध्ये येतं. हम्म. तर याचं जर मराठीत करायचं म्हटलं तर तपस्वी शिकाऱ्यासोबत बोलतो किंवा शिकाऱ्याबरोबर बोलतो. Yes, yes. Good. Good. थँक्यू सर. Okay. Next. वैशाली जी. सर कोणतं करायचंय? कुठं करा ना. लुडोको. हाँ 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 हाँ. लुडोको तापस दीपं ददाती. हम्म, ददाती हे एक वचन क्रियापद आहे. हम्म, प्रथम लुडोको म्हणजे शिकारी, ते पण एक वचन मध्ये आहे. प्रथमा. तापस्य हे चतुर्थी आहे, एक वचन. तापसस्य. दीपं तापस मूळ सेकंड. शब्द आहे. तापसस्य असं म्हणतात. तापस दीपक हाँ. ददाती. शिकारी ऋषीसाठी. दीपक म्हणजे चिता. दीपक म्हणजे चिता असतो, चितेची खाल देतो. हो. अरे आपण तुम्ही काय करा, चीताचे काय, चीता कुठून आणला तुम्ही? खाल कुठे इथं? खाल. दीपकचा अर्थ काय आहे? दीप म्हणजे चिता असतो, दीपी. हा, तुम्ही चीता कोणी सांगितलं तुम्हाला? दीप म्हणजे चीता. हम्म. काय दीपचा अर्थ काय? कोण सांगू शकतो दीपचा अर्थ? दीपचा अर्थ म्हणजे दिवे. दिवे. याच्यामध्ये ह्या दीप मध्ये नेहमी कन्फ्युजन काय होतं माहितीये का? याची पहिली वेलांटी आणि दुसरी वेलांटी, हा जो भाग आहे ना, तो लक्षात ठेवायचा. पहिली विलांटीचा जो आहे त्याचा अर्थ जो आहे, पहिली जर विलांटी घेतली, जर तुम्ही सॉरी काय म्हणतात त्याला, दुसरी जर विलांटी जर घेतली, दुसरी, ओके, दीप, ओके, तर त्याचा अर्थ काय आहे? लॅम्प. दीप. हम्म. शिकारी ऋषीसाठी दीप देतो. ऋषी करिता दीप देतो. दिवे देतो. आणि याचा दुसरा अर्थ जो आहे तो काय आहे? दुसरा अर्थ द्वीपच करेक्ट जाईल का? द्वीप. 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 तर ते दीर्घ असलं तर द्वीप आणि रस्व असेल तर दिवा, लॅम्प. नाही नाही, हा जो दीर्घ जो आहे ना, आता जो दिलेला आहे, त्याचे दोन अर्थ आहेत. ओके. एक जो आहे लॅम्प म्हणून पण आहे, आणि नंतर त्याचा दुसरा म्हणजे तो पुल्लिंग पण आणि नपुंसकलिंग पण येतो, तो द्वीप म्हणजे बेट. ओके. आलं लक्षात. आणि पहिला जो आहे तो मस्कुलाइन म्हणजे लॅम्प.
पुल्लिंग मध्ये असे दोन त्याचे अर्थ होतात. ओके. ओके, म्हणजे लॅम्प पण होतो किंवा द्वीप पण होतो किंवा एक आणखी अर्थ आहे त्याचा हेल्प किंवा सपोर्ट म्हणून पण त्याचा अर्थ होतो. ओके, तर इथे कोणता अर्थ लागू होईल? नॉर्मल लॅम्प. तो शिकारी आहे ना, म्हणून तो चितेची खाल देत. तो शिकारी असल्यामुळे आपण आपल्या डोक्याने काही लावायचं नाही. तो शिकारी आहे तर मग तो खाली काय शिकारी दिवा लॅम्प देणार सर. दिवा नाही देऊ शकत. शिकाऱ्याने तपस्वी जंगलात खालच दिले पाहिजे असं काही नाही मॅडम. दिवा जास्त अपेक्षित आहे सर. पण चांगला माणूस असू शकतो, तुम्हाला वरण भात पण देऊ शकतो तो. तुम्हाला काय मटर आपलं तेल असं काही नाही. ओके काय आलं का लक्षात मॅडम? तुम्ही स्वतःच त्याच्यामध्ये वाक्यांमध्ये काही टाकायचं नसतं. जे दिलेलं असतं ना त्याच फक्त ट्रान्सलेशन करायचं असतं याच्यानुसार. त्यामुळे तुम्ही जे काही लुब्धको शिकारी आला आणि त्या तपस्व्याला तुम्ही आता तपस्व्याला शिकारी कशाला देईल बरं ते खाल आणि ते काय कामाचं? हा, दिवा कामाचा सर रात्री अंधाराचा. हा, आणि तुम्ही जे म्हणतात ना जो त्याला लिओपार्ड म्हणतात तो दीपी, तो दीपी म्हणतात त्याला. वाघ जो म्हणतात ना टायगर किंवा हा, तो दीपी आहे. हा दीप आहे, लक्षात घ्या. ओके, हा चला नेक्स्ट. हा मिगे हनंती. चला फटाफट, आपल्याकडे वेळ कमी आहे. सर मी सांगते. सिंहा मिगे हरंती, त्याच्यामध्ये क्रियापद आहे हरंती, ते अनेक वचन आहे. तर कोण मारतो? सिंह मारतो. ते अनेक वचन आहे, पठमा विभक्ती. आणि कर्म आहे मिगे, ते आहे द्वितीय अनेक वचन. सिंह हरणांना मारतात. करेक्ट. तुम्ही सूर्यगंध मॅडम बोलतायत का? हो सर. अरे बापरे, तुम्ही खूप जुने आमचे. हो सर. हे ना पटकन हँड रेस करणं वगैरे हे थोडं जमत नाही ना, त्याच्यामुळे मग जरा बोलायचं राहून जातं. इच्छा खूप असतात म्हणून मी अगोदरपासून हँड रेस केला. माझी खूप जुनी ओळख आहे आणि तुम्ही माझ्याशी कायम कॉन्टॅक्ट मध्ये आहात. हो सर. तुमची पाली शिकायची जी इच्छा जी आहे ती अजूनही जशीच तशी आहे. तुम्ही शिकतायत. वा आहे सर, पण ते मला तो थोडा प्रॉब्लेम होतो म्हणून मग मी कधी जास्त बोलत नाही. आता म्हणून मी अगोदरच हँड रेस केला. नाही करायचं. मी आहे ना, मी तुमच्या सगळ्यांच्या जवळचाच आहे असं समजा. डोंट फिअर मी. आलं लक्षात? मला घाबरायचं काही कारण नाही. नाही तुम्ही खूप छान शिकवता, सांगायचं असतं आणि ते सगळं कळतं. आणि फक्त प्रॉब्लेम हाच होतो माझा की मी हात वर करेपर्यंत दुसरं कोणतरी सांगितलेलं असतं आणि मग ते राहून जातं. मला हा प्रॉब्लेम होतो माझा सर. आपला क्लास आता असाच आहे. कोण बनेगा करोडपती सारखा आहे आपला. जो पहिल्यांदा हात रेस करेल त्याला चान्स मिळेल. हो बरोबर. थँक्यू सर. ओके. नेक्स्ट. मक्कटो पुत्तेन सह. जय भीम सर. पुढचं आहे मक्कटो पुत्तेन सह रुखं आरुहती. यात आरुहती हे आपलं क्रियापद आहे. त्याला प्रत्यय आहे ती, प्रथमा पुरुषचं. त्याच्यानंतर आपलं कर्ता आहे मक्कटो, मूळ धातू आहे मक्कट, त्याला प्रत्यय आहे ओ आणि प्रथमा विभक्ती. त्याच्यानंतर आपला कम्म आहे रुखम, त्याच्यामध्ये द्वितीय विभक्ती आहे, अंग प्रत्यय लावला आहे. त्याच्यानंतर पुत्तेन आहे, त्याच्यात मूळ धातू आहे पुत्त, त्याला एन प्रत्यय लावला आहे. ते आहे आपला तृतीय विभक्ती एकवचन. याचा पूर्ण अर्थ असा होईल सर, माकड मुलासह झाडावर चढतो. झाडावर चढतो.
झाड मग झाड चढतो असं म्हणायचं का सर? हा, आता या ठिकाणी बघा, आता एक मी गोष्ट सांगतो, ती लक्षात ठेवा, सगळ्यांनी लिहून घ्या वाटलंच तर. आलं लक्षात? द्वितीय विभक्ती ही ज्या वेळेस गती दर्शवते, ज्या वेळेस गती दर्शवायची असेल त्यावेळेस सुद्धा द्वितीय विभक्ती वापरली जाते. जसं कि मी पहिल्यांदा तुम्हाला पहले मैंने आपको क्या बताया था कि द्वितीय विभक्ति का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स, मतलब स और ला आपण ला. लावतो. हा, परंतु द्वितीय विभक्ती ही गती जर ज्या ठिकाणी असेल, गती जर दर्शवित असेल एखादा शब्द, आपलं क्रियापद जर गती दर्शवत असेल तर त्याच्या आधी जो कर्म म्हणून जो शब्द येतो ना, तर तो द्वितीय विभक्तीमध्ये दाखवला जातो. तर या ठिकाणी बघा, आरुहती म्हणजेच काय? चढणे. आता चढणे म्हणजे याच्यामध्ये गती आली की नाही, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, आहे की नाही? हा, गच्छती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे, नाही का? तर असे जे काही वर्ब जे असतील तर त्या ठिकाणी द्वितीय विभक्ती जी आहे ती सुद्धा वापरली जाते. आता बघा, आता इथे आपण मक्कटो पुत्तेन सह रुक्खं आरुहती. आता इथे आरुहती आपण झाडाला चढतो, झाडास चढतो असं नाही म्हणू शकत, बरोबर? आपण काय म्हणणार? झाडावर चढ. परंतु या ठिकाणी झाडावर असं म्हटलेलं आपण ट्रान्सलेशन करतो तरी सुद्धा द्वितीयच विभक्ती वापरतो. ऍक्च्युली झाडावर हा जर तुम्हाला वापरायचा असेल तर रुक्खस्मिन किंवा रुखे किंवा रुक्खमी सप्तमी विभक्ती आपल्याला वापरावी लागेल. परंतु इथे आपण सप्तमी विभक्ती वापरलेली नाही, तर द्वितीय विभक्तीच वापरलेली. कारण का? की इथे काय दिसतंय? मोशन, गती दिसते. आरुहती म्हणजे काय? एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हालचाल दिसते आपल्याला, म्हणून इथे द्वितीय विभक्ती वापरलेली आहे. तर द्वितीय विभक्तीचा अर्थ जो आहे तो गती यासाठी सुद्धा वापरला जातो. हे तुम्ही पक्क आता लक्षात ठेवा. ओके. हा, नेक्स्ट, समना उपासके ही ओदनं लभंती. नाही का संपले? संपले असेल? संपले का? संपले. अच्छा, तो कोणी हँड रेज नाही केले, कोणाची इच्छा नाही अजून. एवढे 118 जण जॉईन झालेले, तर सगळ्यांना ओके समजलं? सगळ्यांना? बडगे मॅडम यांनी पण खूप छान होमवर्क केलेला आहे बरं का. हा, भीमराव जाधव, हा, भीमराव जाधवला अनम्यूट करा बरं, नवीन नाव दिसतंय मला. जी, अनम्यूट करा. हा सर. हा, बोला बोला बोला. हा, इकडे क्रियापद आहे लबंती. हॅलो. हा, बोला बोला. लबंती क्रियापद आहे, वर्तमान काळ आहे, करता है समना, प्रथम पुरुष एक वचन, अनेक वचन आहे, आणि ओदनम, ओदनम हे कर्म आहे. ओदनम तिसऱ्याचं तृतीय मध्ये ओदनम, आणि श्रमण उपासकों के लिए, यह उपासकों के साथ खाना प्राप्त करते हैं. लबंदीचा अर्थ प्राप्त करना है. बरोबर आहे का? बाकीचे कोणी सांगा बरं, ज्यांचं बरोबर आहे काय? उपासके ही तृतीय अनेक वचन. हा, उपासके ही तृतीय अनेक वचन, आणि कम है ओदनम, लबंती प्राप्त करना. तो श्रमण उपासकों के लिए खाना प्राप्त करते हैं.
रॉंग आहे. रॉंग रॉंग. नेक्स्ट कोण हा सांगतं? हेच वाक्य कोण सांगतं नेक्स्ट? जयभीम सर. हा जयवीम. लबंती याचा मूळ प्रत्यय आहे, सॉरी हे क्रियापद आहे, याचा मूळ प्रत्यय आहे लब, त्याला प्रत्यय लावलाय अंती आणि ते प्रथमापुरुषचं अनेक वचन आहे. नंतर आहे पुढं आपण जायचं कर्त्याकडे. कर्ता आहे मक्कटो, त्याचा मूळ आपला धातू आहे मक्कट, त्याला प्रत्यय मक्कोटा लावलाय. नाही ना, मक्कोटा नाही ना, समन आहे ना. समना. सॉरी सर, सॉरी. कर्ता वरच्या समना. वाक्याचं आणि क्रियापद खालचं. खालीवर झालं, सॉरी सर. ओके, समना. ओके, ओके. आणि त्याचं आपलं धातू आहे समन, त्याला प्रत्यय लावलाय आ आणि हे अनेक वचन आहे प्रथमा विभक्तीचं. त्याच्यानंतर आपला कम्म आहे ओदनंग, मूळ प्रत्यय आहे धातू आहे ओदन, त्याला प्रत्यय लावलाय अंग, आपलं ते द्वितीय विभक्तीचं आहे एक वचन. त्याच्यानंतर उपासकेही हे आपलं तृतीय आहे आणि मूळ धातू आहे उपासक, त्याला प्रत्यय लावला एही, हे आपलं अनेक वचन आहे. तर याचा पूर्ण अर्थ असा होतो सर, अनेक श्रमण उपासकेही, अनेक उपासकांसह ओदनंग लबंती. म्हणजे ओदनंगचा अर्थ काय सर? सॉरी. जेवण, भात, जेवण किंवा भात, भात भात. हा, जेवण जेवण प्राप्त करतात. अनेक श्रमण अनेक उपासकांसह जेवण प्राप्त करतात. हो, काय तुम्ही पण चुकलात. काय लबंती. उपासके ही ह्या शब्दाचं तुम्ही तृतीय विभक्तीचं इतकं छान तुम्ही होमवर्क केला. तर तृतीय विभक्तीचा अर्थ तुम्ही सांग. अनेक उपासकांसहच म्हणते ना सर. पण तिथे सह किंवा सद्दिम शब्द दिसतोय का तुम्हाला? हाऊ यू डेअर टू से सह? ओके ओके, सॉरी सर. अनेक श्रमण तिथे सह आणि सद्दिम नाही, का ते वापरतात? उपासकांना भोजन नाही, चुकतंय सर. गडबड करू नका, नीट शांततेने तुम्ही त्याचं ट्रान्सलेशन करून मला सांगा. नेक्स्ट कोण सांगू शकते का? बघा बरं, संजयजी. सर समणांना उपासकांच्या द्वारे भोजन प्राप्त होते किंवा ते भोजन प्राप्त करतात. येस. ओके ओके. द्वारा उपासके ही मतलब तृतीय विभक्ती आहे. हो हो, बरोबर आहे, बरोबर वचन आहे, नाही का? हा, तर मग उपासकांच्या द्वारे च्या मार्फत भात प्राप्त होतो, प्राप्त होतात किंवा जेवण प्राप्त होते, असं आहे. किती सिंपल आणि पण किती 3-4 जणांनी हे सगळं. आणि सह आणि सद्दिम जर शब्द तिथे असेल तरच तो सोबत म्हणून त्याचं ट्रान्सलेशन करायचं. तिथे सह नाही, सद्दिम नाही, तरी पण तुम्ही चालले ते सोबत आणायला. इट इज अ ट्रू पिटी. काय म्हणतात त्याला? शोध आला, शोध. असं नाही झालं पाहिजे. घाई करू नका, घाई करू नका. ओके. 21 नंबर ठीक आहे, तो 21 नंबर नका करू, कारण तो याचा आहे. दारकाय 23 नंबरचं वाक्य कोण? हे तर मीच तुम्हाला करून दाखवलं. 23 नंबरचं. 26 नंबरचं वाक्य कोण करून दाखवतं? वाणिज्या कस्सकेही लाभं लभती. वाणिज्या कस्सकेही लाभं लभती. हॅलो. आहे का कोणी? हॅलो सर, मी म्हणू का? हा, कोण? सुनीता ढोके. ओके, बोला मॅडम. सर, जयभीम सर. हा जयभीम. वाणिज्य आहे अनेक वचन, अनेक व्यापारी, हे तृतीय विभक्ती आहे.
हम्म, अनेक व्यापारी हम्म, शेतकऱ्यांसाठी हम्म. सर लाभाचा अर्थ काय सर? लाभ, लाभचा अर्थ लाभ, लाभ. हम्म. लाभ लभंती लभ लभ लभंती म्हणजे प्राप्त करतो का प्राप्त करतात असं. प्राप्त करतात हे अनेक वचन आहे सर. क्रियापद लभंती. अनेक व्यापारी शेतकऱ्यासाठी लाभ प्राप्त करतात. चुकलात तुम्ही. नेक्स्ट कोण काय चुकलं? नेक्स्ट कोण सांगते? नेक्स्ट कोण? एक एक शब्दाचं व्याकरण नीट व्यवस्थित केलं. सांगा नेक्स्ट कोण आहे? सर याच्याकडे वाणिजा कसकेही लाभं लभंती. अनेक व्यापारी शेतकऱ्याकडून लाभ प्राप्त करतात असं. शेतकऱ्याच्या द्वारे. हा, शेतकऱ्याद्वारे. ओके सर, शेतकऱ्याद्वारे. इथे कसकेही हा जो शब्द जो आहे हा कसक अधिक एही प्रत्यय आला. एही प्रत्यय तृतीय विभक्तीमध्ये आहे. मग तुम्ही तृतीय विभक्तीचा अर्थ लावला पाहिजे. तर तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी करताय. आता करिता चतुर्थी विभक्तीचे आहेत. चतुर्थी विभक्तीचे प्रत्यय काय आहे? डबल स आणि आय आहे. इथे दिसतोय का तुम्हाला कोणाला डबल स आणि आय? नाही दिसत आहे. व्हेरी सिंपल, लॉजिकली जायला पाहिजे. ओके, काय हरकत नाही. नेक्स्ट. लुब्धको वाणिजानं वराहे हनती. हँड रेस कोण केलाय त्याला अनम्यूट करा. लुब्धको. सर मी बोलू का? हा बोला. वाणिजानं. लुब्धको वाणिजानं वराहे हनती. हनती हे क्रियापद आहे, एक वचन. आणि लुब्धको हे शिकारी हे पण एक वचन आहे. नंतर वाणिजानं हे पण एक वचन आहे. म्हणजे लुब्धको शिकारी व्यापाऱ्यांना वराहे म्हणजे डुक्कर ना सर? येस. शिकारी व्यापाऱ्यांकरिता डुकरांना मारतो. बरोबर का सर? येस. डुकरांना मारतो, अनेक डुकरांना मारतो. वराहे असल्यामुळे. येस, गुड. आणि हे पण अनेक वचन होईल ना सर? वाणिजानं. तुम्ही अगोदर एक वचन म्हटलात ते, पण आन आहे ना, आनमुळे अनेक वचन होणार. वाणिज्य अधिक आनंद. एक शिकारी अनेक व्यापाऱ्यांसाठी अनेक डुकरांना मारतो. येस, आता करेक्ट, एकदम परफेक्ट. ओके सर, थँक्यू. ओके. आता लास्ट 30 नंबर कोण आहे? नेक्स्ट. कोई नहीं. लास्ट एक क्वेश्चन है, कोई भी. ओके, रजनी जी. सर नहायंतीचा अर्थ सांगा फक्त, मला तो अर्थ माहिती नाही. आंघोळ कर. ओके, ठीक आहे, थँक्यू सर. यामध्ये पहिले आपण क्रियापद बघूया. क्रियापद आहे नहाय, म्हणजे मूळ धातू, त्याला प्रत्यय लावलाय अंती, पठमा पुरुषचं अनेक वचन. त्याच्यानंतर कर्त्या पठम पुरुष म्हणायचं, पठमा नाही म्हणायचं, पठम पुरुष. ओके, पठम पुरुष. त्याच्यानंतर आपण जाऊ कर्त्याकडे. कर्ता आहे कुमारा, त्यात मूळ धातू आहे कुमार, त्याला प्रत्यय लावलाय आ. ते सुद्धा कुमार ऐका. कुमारामध्ये मूळ धातू कुमार नाहीये.
धातू हा बरं फक्त क्रियापदामध्ये असतो. कुमार बरं हे नाम आहे, नाम, मूळ ओके हा शब्द म्हणजे. हा बरं मूळ शब्द आहे कुमार हा आणि त्याला प्रत्यय लावला आहे आ अनेक वचन. त्याच्यानंतर सहायकेही हे आपलं आहे तृतीय विभक्ती. त्याला प्रत्यय आहे एही अनेक वचन आणि सद्दिंग म्हणजे च्या सह किंवा च्या बरोबर. तर याचा पूर्ण अर्थ होतो मुले अनेक मित्रांसह आंघोळ करतात. व्हेरी गुड, बरोबर, करेक्ट. थँक्यू सर. छान छान. तर मला असं वाटतं की तुम्ही आता मी आज हमने ये चतुर्थी विभक्ति पढ़ी है, इसका अध्ययन किया है. लेकिन अगर उसका चतुर्थी विभक्ति के बजाय हमने अगर तृतीय विभक्ति का अगर सेंटेंस दे दिया ट्रांसलेशन के लिए, तो आप वो देखते नहीं कि ये तृतीय विभक्ति है या चतुर्थी विभक्ति है. सर ने आज चतुर्थी विभक्ति पढ़ाई तो सब सेंटेंस में चतुर्थी विभक्ति ही आएगी, ऐसा सोचकर आप ट्रांसलेशन 2-3 बार आप लोगों ने किया. तो ऐसा नहीं करना है. तो आपको सेंटेंस जो है तो वो ठीक ध्यान से पढ़ना है. हर एक शब्द का जो प्रत्यय है उसको ढूंढना है, उसका विभक्ति को ढूंढना है, विभक्ति का अर्थों को ढूंढना है और फिर उसका ट्रांसलेशन करना है. तो अभी ये तृतीया और चतुर्थी में आप बहुत सारे लोगों की ये हो गई, क्या मतलब कंफ्यूजन हो गया. तो कोई बात नहीं. तो ये अभी ये जो पाठ जो है हमने अभी आज जो देखा, अभी ये पाठ पाठ नंबर क्या है ये 5 है ना, 5 नंबर का. तो आपको ये होमवर्क में क्या करना है कि यहाँ पे सब सेंटेंस जो दिए है ये वर्तमान काल में है. ओके, वर्तमान काल में है, मतलब ती और अंति सब जगह आपको दिखेंगे. तो ये आपको सेंटेंस सबको ये भविष्य काल में करने हैं. क्या करने हैं? कौन से काल में करने हैं? भविष्य काल में. मतलब अभी धीवरा पिटके ही अमच्चानन मच्छे आहरंती, ये आपको सेंटेंस दिया है. तो इसे हम, ये तो अभी वर्तमान काल में है अनेक वचन में, अभी इसे हमें भविष्य काल अनेक वचन में बनाना है. तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? तो धीवरा पिटके ही अमच्चानन मच्छे आहरी संति, मतलब क्रियापद को हम भविष्य काल के जो क्रिया प्रत्यय है, इस्सति, इस्सन्ति, इस्ससी, इस्सथ, ये जो प्रत्यय जो है भविष्य काल के, वो हम यहाँ क्रियापद को लगाएंगे. तो ये चेंज करके आपको सब सेंटेंस जो है ये भविष्य काल में करने हैं. अगर हो सके, आपके लिए मैं कह रहा हूं, अगर हो सके तो भूतकाल में भी करने की कोशिश कीजिए. ये पूरे सेंटेंसेस जो है, कितना 30 सेंटेंसेस है. तो ये 30 सेंटेंसेस मतलब अभी 30 भविष्य काल के और 30 भूतकाल के, ये आपको करना है. तो ये इस 30 सेंटेंस में ये पंचमी विभक्ति जो है वो आपको छोड़ देना है, वो हमने पढ़ा नहीं है, मैंने आपको सिखाया नहीं है. तो तृतीया और चतुर्थी विभक्ति की जो सेंटेंस है उसी को ही आपको भविष्य काल में करना है और भूतकाल में करना है, अतीत काल में करना है. तो अतीत काल की जो प्रत्यय है वो क्या है? ई, इंसु, ई, इत्थ, ई, इम्म, ये हमें यहाँ पे लगाना है, क्रियापद को लगाना है, बस. बाकी कोई चेंज करना नहीं है. और उसका ट्रांसलेशन भी आप लिख लीजिए. उसके नीचे जो सेंटेंस होता है ना, तो उसके नीचे उसका भविष्य काल और भूतकाल मतलब अतीत काल, ये तीनों कालों में ये 30 जो सेंटेंस है आपको करना है. करोगे? यस सर. Who said yes sir? यस सर. दिशा Oh. करू गायकवाड. सर, करू Yes, सर. Disha Gayak. Yes.
रजनी बडगे. बडगे सर, माझं आडनाव बडगे आहे. बडगे. माझा नंबर तुम्हाला यथार्थ गायकवाडच्या नावाने आला असेल सर. हॅलो. येस सर, वी कॅन डू इट. माझा नंबर तुम्हाला यथार्थ गायकवाडच्या नावाने आला असेल. मी दिशा गायकवाड बोलते सर. अच्छा, बर बर बर. हॅलो. तर मी भगवान जेठे. हा, तुम्हाला ओळखतो मी. सर मागचं होमवर्क तुम्ही म्हटलं सर बघून सांगणार अहो, तुम्हाला नंबर देणार होते सर, number- फर्स्ट सेकंड थर्ड. अहो, तुम्ही लेट जॉईन झाला. तुमचा अवॉर्ड दिला. तुमचा अवॉर्ड गेला. तुम्हाला आम्ही फर्स्ट अवॉर्ड दिला होता. इज द फर्स्ट आज- नंबर. हा, काय सर, आता मी हा, थोडा मग- लेट झालं सर. मग आम्ही सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या आणि हो, हो, सर. तुम्हाला शोधलं, आहे का भगवान जेठे साहेब आहेत का, तर तुम्ही ऍबसेंट होतात. अरे सर, Lost you. थँक्यू सर, सगळ्यांना थँक्यू. आता बोला काय करायचं ते. आता तुम्ही द्यायचं आम्हाला की आम्ही द्यायचं ते सांगा. मी हा, सगळ्यांना हे धन्यवाद देतोय. सरांना हे स्पेशली उशिरा- सरांना धन्यवाद. आणि उशिरा आपणास- जॉईन झाल्यामुळे यांच्याकडनं पेनाल्टी घ्यायला पाहिजे. ओके, Yes, sir. यू आर म्हणजे यू हॅव डन द बेस्ट अँड यू आर अवॉर्डेड द फर्स्ट, काय म्हणतात त्याला, Winner. नंबर. विनर ऑफ द हाँ. फर्स्ट. विनर ऑफ द. ऐसा ही Thank you. लास्ट एंड तक रहो, फिर आपको एक संधि दिया हाँ. जाएगा पर्यटन धामाओं पर यही क्लास कंटिन्यू करने की सर के साथ। थैंक यू सर, बहुत बहुत बड़ा, ये हमारे मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सर. साधु, साधु, साधु. हा, चालेल. नंदा आणि काय यांचा काही वेगळा काही क्वेश्चन आहे का? हाँ जी. एक नंदाताई 2 जी, मिनिटांमध्ये. आपल्याकडे फक्त सर. 3 मिनिटं आहेत का? हा, बोला.